Hello students, good morning. Today's class 11th. Topic is a government company. आप इससे पहले प्रीवियस टॉपिक में आपको स्टैट्यूटरी टॉपिक बता चुके हैं. आज गवर्नमेंट कंपनी पढ़ना है. गवर्नमेंट कंपनी जो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 245 of the company means any company in which not less than 51% of the paid up capital is held by the central government or by any state government. इसमें क्या होता है कि जो कंपनी का जो अधिकार होता है वो 51% पेड अप कैपिटल रहता है. किसी भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट का 51% पेड अप कैपिटल है तो गवर्नमेंट कंपनी का उस पर कैप्चर ज़्यादा होता है. उसकी जो भी परमिशन होगी वो गवर्नमेंट के थ्रू ली जाएगी. जो भी उसको डिसीजन है गवर्नमेंट उस पर डिसीजन देगी. तो इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू वेल कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है. ये सभी जैसे एग्जाम्पल हैं आपके लिए. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ गवर्नमेंट का ज़्यादा चलता है. गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है. तो ये आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि 51% जो गवर्नमेंट कंपनी है उनका वहाँ पे कैप्चर होता है, पेड अप कैपिटल उनका होता है 51%. और बाकी जो होता है वो जो भी आपकी प्राइवेट कंपनी है चाहे कोई भी हो वो उनका होता है. तो इसके बाद कुछ फीचर है, फीचर बता देते हैं. फिर इसके बाद मेरिट्स, डीमेरिट्स. फीचर 3 पॉइंट पहले क्लियर करते हैं. रजिस्ट्रेशन. देखिए रजिस्ट्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है. इसमें कंपनी क्या करती है कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो वर्क में आते हैं. कंपनी एक्ट जो 1956 के अकॉर्डिंग हमको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ कॉरपोरेशन आपको मिलता है जिसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस को रन कर सकते हैं. तो इसीलिए इसमें मस्ट है, आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन मस्ट है. अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑनरशिप. इसमें जो ऑनरशिप हम पहले बताया कि क्योंकि 51% आपका गवर्नमेंट का होता है तो इस पर सबसे अधिक गवर्नमेंट और स्टेट जो भी होगी उसका अधिकार सबसे ज़्यादा होता है, उसकी ऑनरशिप ज़्यादा होती है क्योंकि वो 51% का पेड अप कैपिटल उनका है, इसलिए उनका ज़्यादा इस पर कैप्चर होता है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट. अब इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके होते हैं जो मैनेजमेंट देखते हैं जो मिनिस्ट्री के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके होते हैं वो मिनिस्ट्री के द्वारा आपको अपॉइंट करते हैं और गवर्नमेंट की देख रेख होती है. इसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ों को देखा जाता है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही अपॉइंट करती है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है. देखिए नेक्स्ट फोर्थ है सेपरेट लीगल एंटिटी. जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो उसकी क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है. उसकी अपनी अलग एक पहचान हो जाती है क्योंकि कंपनी रजिस्टर हो जाती है ना तो उसको हम समझ जाते हैं कि कंपनी बहुत अच्छी है. उसकी एंटिटीज क्या हो जाती है, अलग हो जाती है. इसके बारे में भी आपको प्रीवियस हम टॉपिक में बता चुके हैं कि जो लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है. तो कंपनी जब भी रजिस्टर हो जाती है तो उसकी जो एंटिटीज होती है वो सेपरेट हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका मटेरियल.
फिफ्थ वन इज मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। अब आपको हम बताएं कि इसमें जो आपका मिनिस्ट्रियल जो होती है, जो कंपनी होती है, अब ये तो 51% है, तो गवर्नमेंट का ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ कंट्रोल क्या होता है, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल भी ज़्यादा होता है। जैसे आप रेलवे डिपार्टमेंट देखे होंगे, टेलीकॉम डिपार्टमेंट होंगे, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग मिनिस्ट्री होता है और उनका अलग अलग कंट्रोल होता है, उनके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, वर्क होता है। हर मिनिस्ट्री अपने अपने रिलेटेड टू जॉब के अकॉर्डिंग वो उस पर कंट्रोल करते हैं। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, अब इसमें क्या होता है, इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होती है कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्या करते हैं, पैसे को वो स्पेंड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं कि हमको कैसे, मतलब इसको वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे कि वो डिसीजन दे कि हम इस पैसे को या इस अमाउंट को कैसे स्पेंड करें, खर्च करें, क्योंकि उनको पता है कि जो भी है हमारा कंट्रोल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट है, जिस सेक्टर में प्रॉब्लम है उस सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर रेलवे है, रेलवे मिनिस्टर है, तो वो क्या करेंगे कि वो उनको पता है कि अगर रेलवे से जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कहाँ कहाँ खर्च करना है, कहाँ रिपेयर करना है, क्या बनवाना है, कैसे करना है, तो वो उनके पास खुद का डिसीजन, वो डिसीजन ले सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपने, मतलब ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके पास होती है, उनके पास अधिकार है कि वो उस पैसे को खर्च कर सकते हैं। 7 है एफिशिएंट स्टाफ। अब इसमें क्या होता है, जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है, तो गवर्नमेंट भी उसमें स्टाफ भी होते हैं जो वो अच्छे लेवल के होते हैं, उनका मतलब क्वालिफिकेशन अच्छा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो अच्छी सैलरी दे करके एक अच्छे स्टाफ को वहाँ पे रिकमेंड कर सकती है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी देखिए, अब आप काम कर रहे हैं तो आपको जवाब भी तो देना पड़ेगा ना कि हाँ आपने कैसा ये मतलब कहाँ क्या क्या किया है, कौन सा वर्क है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो रहा है, या इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छा है, या इस डिपार्टमेंट, तो इनकी जो जवाबदेही होती है वो पार्लियामेंट में बनती है, वहाँ पे आपको वो पूछा जाता है। आप देखे होंगे वहाँ पे पार्लियामेंट में आपको बताना पड़ता है कि मैंने किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट किया, कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ दिक्कत हुई, तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है, आपको जवाब भी देना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आपका है मेरिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमीज। अब इसमें क्या होता है कि आपको अधिकार रहता है कि आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो देख रेख का कि कैसे काम करना है, किसकी परमिशन लेना है, किसकी नहीं लेना है, उसमें आपको आज़ादी रहती है। समझना कि इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में तो देख रेख होता है। आप मतलब आपको ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो रहा है कि आपको किसके द्वारा करना है, किसके परमिशन लेना है। आप आज़ाद हैं, किसी भी तरीके से आप अपने परमिशन ले सकते हैं, वर्क को कर सकते हैं। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि अभी हमको लगा कि काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, डिसीजन लेने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर अभी हमको लग रहा है कि नहीं ये डिसीजन हमारा सही नहीं है, तो हम उस डिसीजन को चेंज करके दूसरा डिसीजन ले सकते हैं। तो
इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ मतलब उस डिपार्टमेंट में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। कोलाब्रेशन, कोलाब्रेशन में क्या होता है आपका, इसमें जो प्राइवेट और जो आपकी प्राइवेट कंपनियां हैं उसके थ्रू हम मिल करके काम को करते हैं, समझना। तो हम कोलैबोरेट होकर के करते हैं, एक दूसरे को मतलब परफॉर्मेंस करने के लिए टाइम भी देते हैं। और जिससे क्या होता है ना कि जब हम कोलैबोरेट होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिली हुई रहती है, तो जो प्राइवेट के वर्कर हैं वो बहुत इफिशियंसी से वर्क करते हैं। तो जिससे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि वर्क बहुत अच्छे से होता है। और जैसे आप कभी कभी सुने होंगे कि रेलवे मिनिस्टर चाहती है कि हम रेलवे को आधा क्या करते हैं, प्राइवेट में देते, या बिजली विभाग में भी सोचते हैं कि आधे प्राइवेट, क्योंकि जो आपके गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें पता है कि हम कुछ ज़्यादा मतलब वर्क करें चाहे ना करें, हमारी जो सैलरी है वो फिक्स है, तो हमको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कंपटीशन फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर प्राइवेट से कोलैबोरेट होकर वर्क होता है तो प्राइवेट में क्या होता है कि फाइट होती है कि जितना अच्छा क्रिएटिव हम परफॉर्मेंस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रमोशन और अच्छा होगा, हमारी सैलरी बढ़। तो इसलिए कोलैबोरेशन भी एक होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हम प्राइवेट सेक्टर से मिलकर वर्क कर सकते हैं। वहाँ के भी लेबर एम्प्लॉयज आपके बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, वो क्रिएटिव वर्क करते हैं। नेक्स्ट है आपका डीमेरिट। डीमेरिट भी आप देख लीजिए, ऑटोमी ऑन पेपर ओनली। अब इसमें क्या होता है कि बताया जा रहा है कि ये बस सिर्फ आपके पेपर वर्क पे रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ऑटोनॉमी मिल गई, हमको जो भी है कि हम अपने से डिसीजन ले सकते हैं, वर्क करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है, क्योंकि वो इंटरफेयर करते हैं। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं कि आप डिसीजन ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट और स्टेट का इंटरफेयर जरूर रहता है, क्योंकि वो 51% के शेयर के होल्डर हैं, तो इसलिए उनका क्या होता है, यहाँ पे इंटरफेयर होता है। पॉलिटिकल इंटरफेयर, अब ये पॉलिटिकल इंटरफेयर तो आप समझ ही रहेंगे हर जगह है। आपके पॉलिटिकल इंटरफेयर मतलब हर एक कंपनी या हर एक चीजों में आपका पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है। प्रॉफिट के लिए जब भी आपके पॉलिटिकल जो है वो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, इंटरफेयर करते ही करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा तो मतलब उनको ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट की होती है। आप उसके अकॉर्डिंग आपके पॉलिटिकल इंटरफेयर इंक्लूड हो जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। बोर्ड पैक्ट विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। अब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो गवर्नमेंट ही बनाती है, गवर्नमेंट भी उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखती है कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रहेगा। तो वो क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को बैठा देते हैं, अपने कोई रिलेटिव को बैठा देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो वो क्या हो जाता है कि ओवरऑल जब अब वो अपने रिलेटिव को बैठा दे तो आप समझ ही रहे कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि वो रिलेटिव के अकॉर्डिंग अपना वर्क अपने तरीके से कराएंगे और अपने फेवर में कराएंगे। तो ये भी मेरिट्स है। तो वहाँ पे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्वालिफाइड पर्सन भी हो सकता है, नॉन क्वालिफाइड, क्योंकि अगर वो रिलेटिव को बैठा रहे तो किसी भी तरीके के लोगों को बैठा सकते हैं और अपनी बातों को मनवाएंगे, अपनी बातों को करवाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये भी एक बहुत अच्छा डिमेरिट्स है। तो ये सारे चीजें पॉइंट्स को आप एकदम अच्छे से मतलब लर्न कर लीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं बुक में आपके पॉइंट्स दिया है, ये डिनोट करके पॉइंट नहीं दिया गया है, 1 वर्ड्स में 2 वर्ड्स में लिख करके दिया है।
हम पॉइंट्स इसलिए लेके आ रहे हैं कि आपको लिखने में सही रहेगा और समझने में भी सही रहेगा, क्योंकि पॉइंट्स रहते हैं तो इजी वे में समझ में आता है और उसको हम क्या करते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये आपका एक और पॉइंट जो है वो बचा हुआ है, जिसको हम आपको बताएंगे उस पॉइंट को अगले नेक्स्ट वीडियो में, गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड द, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके बारे में। और इस बुक में जो टॉपिक है आपका ग्लोबल इंटरप्राइजेस, वो इस बार सिलेबस में नहीं है। और ज्वाइंट वेंचर ये सिलेबस में आपके इस चैप्टर के, जो आपका चैप्टर है पब्लिक प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस, इसमें ये टॉपिक नहीं है, इसलिए आप क्या करिएगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एक और टॉपिक बचा है उसी को कंप्लीट कर देंगे तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसका नेक्स्ट जो होगा आपका वो बिजनेस सर्विस होगा। ठीक, इट इज क्लियर। आप हर एक टॉपिक को अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।